समुद्र की लहरों के बीच आगे बढ़ता हुआ वह विशालकाय ढांचा, जिसे दुनिया एक साधारण युद्धपोत समझती है, लेकिन असलियत में वह सिर्फ लोहे का बना जहाज नहीं, बल्कि एक चलता फिरता फैसला है जो तय कर सकता है कि आने वाले दिनों में दुनिया शांति देखेगी या फिर ऐसा अंधेरा जिससे निकलना नामुमकिन होगा। और इस वक्त वही ताकत ईरान के बेहद करीब पहुंच चुकी है, इतना करीब कि अब हर सेकंड की गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि एक देश अपनी सेना लेकर दूसरे देश के दरवाजे तक पहुंच गया है। असली डर वहां से शुरू होता है, जहां फैसले इंसान नहीं, उनका अहंकार लेने लगता है। और इस पूरे खेल में एक तरफ ऐसी ताकत खड़ी है जिसे लगता है कि वह दुनिया को अपनी मर्जी से मोड़ सकती है, और दूसरी तरफ वो देश जिसने ठान लिया है कि अब झुकना नहीं है, चाहे कीमत कुछ भी क्यों ना हो। अब यहाँ एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पा रहे, और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि लोग इसे सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई मान रहे हैं, जबकि असल में ये एक ऐसा जाल बन चुका है जिसमें धीरे धीरे पूरी दुनिया फंसती जा रही है। और इसका पहला असर वहां नहीं पड़ेगा जहां मिसाइलें गिरेंगी, बल्कि वहां पड़ेगा जहां लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये सब उनसे दूर है। यही वजह है कि जैसे जैसे ये टकराव बढ़ रहा है, वैसे वैसे दुनिया के बाजारों में एक अजीब सी बेचैनी फैलती जा रही है। तेल की कीमतें सिर्फ बढ़ नहीं रही, बल्कि कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, और इसका सीधा मतलब है आने वाले समय में हर देश की इकोनॉमी पर दबाव, लेकिन सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ेगा जो इन रास्तों पर निर्भर हैं। और यहां से कहानी अचानक तुम्हारे और हमारे करीब आ जाती है, क्योंकि भारत, जो खुद को इस टकराव से दूर समझ रहा है, असल में इस पूरे खेल के बीच में खड़ा है, बिना शोर किए, बिना कुछ बोले, लेकिन हर तरफ से नजरें उसी पर टिकी हुई हैं। और यही वो पॉइंट है जहां से सस्पेंस और गहरा हो जाता है, क्योंकि जब बाकी देश खुलकर अपने कदम दिखा रहे हैं, तब भारत की खामोशी सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। अब सोचो, अगर ये सिर्फ एक सामान्य युद्ध होता तो शायद हालात इतने खतरनाक नहीं होते, लेकिन यहां जो हो रहा है वो एक चेन रिएक्शन की तरह है, जहां एक कदम के बाद दूसरा कदम अपने आप उठता जा रहा है, और हर अगला कदम पिछले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। इसी बीच कुछ ऐसी हलचलें शुरू हो चुकी हैं जिनके बारे में खुलकर बात नहीं की जा रही, लेकिन जिनका असर सबसे बड़ा हो सकता है। समुद्र के अंदर, आसमान के ऊपर, और उन जगहों पर जहां आम नजर पहुंच ही नहीं सकती, वहां पर ऐसी तैयारियां चल रही हैं जो ये साफ इशारा दे रही हैं कि ये टकराव अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहने वाला। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इस बार कोई भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। हर तरफ से सिर्फ एक ही संकेत मिल रहा है, आगे बढ़ो, चाहे जो हो जाए। और जब दोनों तरफ यही सोच हो, तो फिर टकराव सिर्फ समय की बात रह जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो इस पूरी कहानी को और भी खतरनाक बना देता है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ जमीन या समुद्र की नहीं रह गई है। ये अब जानकारी, रणनीति और टाइमिंग की लड़ाई बन चुकी है, जहां एक सही मूव सब कुछ बदल सकता है, और एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता है। और इसी बीच कुछ देश ऐसे भी हैं जो सामने से कुछ नहीं कह रहे, लेकिन पीछे से इस पूरी स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। उनकी हरकतें खुलकर दिखाई नहीं देती, लेकिन उनके असर साफ महसूस होने लगे हैं। और यही वो लेयर है जिसे समझे बिना पूरी कहानी अधूरी रह जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। असली सवाल ये है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा, तो सबसे पहले असर किस पर पड़ेगा और कौन इस झटके को सह पाएगा। क्योंकि जब हालात इस स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो फिर कोई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहता। और यहीं पर एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों या दिनों में जो भी फैसला होगा, वो सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं होगा, बल्कि उसका असर उन करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा जो अभी इस पूरे मामले को सिर्फ खबर समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। और शायद यही सबसे खतरनाक चीज है। अब जो दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि असली खेल वहां शुरू होता है जहां से खबरें बाहर ही नहीं आने दी जाती। ऊपर से ये सब एक सीधा टकराव लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये कई सालों से बन रही उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें हर देश अपनी चाल बहुत सोच समझ कर चल रहा है। और यही वजह है कि ये मामला अचानक इतना बड़ा नहीं हुआ, बल्कि इसे धीरे धीरे इस मोड़ तक लाया गया है,
सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यह टकराव सिर्फ जमीन या ताकत का नहीं है, यह कंट्रोल का खेल है, उस कंट्रोल का जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाता है। और इस कंट्रोल की चाबी है वो समुद्री रास्ते जिनसे दुनिया की ऊर्जा गुजरती है। अगर उन रास्तों पर किसी एक देश का दबदबा बन जाता है तो वो सिर्फ अपने दुश्मनों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झुका सकता है। और यही वजह है कि इस पूरे इलाके की अहमियत अचानक नहीं बढ़ी, बल्कि हमेशा से ये दुनिया की नजरों में रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वहां हालात ऐसे बना दिए गए हैं जहां हर देश को मजबूर होकर अपनी पोजीशन लेनी पड़ रही है। कोई खुलकर सामने आ रहा है तो कोई चुप रहकर भी खेल को प्रभावित कर रहा है। अब यहां सबसे बड़ी चाल चली गई है, वो भी बिना शोर किए, क्योंकि कुछ देश सीधे मैदान में उतरने के बजाय पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं। जानकारी, टेक्नोलॉजी और रणनीति, ये सब वो हथियार हैं जो सामने दिखते नहीं लेकिन युद्ध का नतीजा तय करते हैं। और इसी वजह से ये लड़ाई अब सिर्फ मिसाइल्स और सोल्जर्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसा इनविजिबल वॉर बन चुकी है जहां हर मूव का जवाब तुरंत नहीं लेकिन बहुत गहराई से दिया जाता है। यही कारण है कि कुछ समय से ऐसी एक्टिविटीज बढ़ गई हैं जिन पर आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता, जैसे अचानक सैटेलाइट्स की एक्टिविटी बढ़ना, समुद्र के नीचे मूवमेंट्स तेज होना या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम्स का अनयूजुअल बिहेवियर। ये सब उस बड़े तूफान के संकेत हैं जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आया लेकिन जिसकी आहट हर तरफ महसूस हो रही है। और इसी बीच एक और लेयर जुड़ जाती है जो इस पूरे सिचुएशन को और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना देती है, क्योंकि अब इसमें ऐसे देश भी इनडायरेक्टली शामिल हो चुके हैं जिनका इस इलाके से सीधा कनेक्शन नहीं था लेकिन उनके अपने कारण हैं इस टकराव को बढ़ाने या कम करने के। और जब कई ताकतें एक ही जगह पर अलग अलग इरादों के साथ सक्रिय होती हैं तो फिर हालात कंट्रोल में नहीं रहते बल्कि धीरे धीरे फिसलने लगते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग और खतरनाक हिस्सा यह है कि हर देश अपनी तरफ से यह मान रहा है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन असलियत यह है कि यह कंट्रोल किसी एक के हाथ में नहीं है। ये एक ऐसी चेन बन चुकी है जिसमें हर अगला कदम पिछले कदम पर डिपेंड करता है। और अगर कहीं भी टाइमिंग गलत हो गई तो रिएक्शन इतना तेज होगा कि उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। यहीं पर लोगों की एक और बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग सामने आती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़े देश बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाते, लेकिन हिस्ट्री बार बार ये दिखा चुकी है कि जब ईगो और प्रेशर एक साथ आते हैं तो फैसले लॉजिक से नहीं इमोशन से लिए जाते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जहां से हालात हाथ से निकलने लगते हैं। अब अगर इस पूरे गेम को ध्यान से देखा जाए तो साफ समझ आता है कि यह सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बल्कि एक टेस्ट है कि कौन कितना आगे जाने के लिए तैयार है, कौन रिस्क ले सकता है और कौन आखिरी समय पर पीछे हटेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर दोनों ही पीछे हटने को तैयार ना हो तो फिर टकराव सिर्फ अनअवॉइडेबल नहीं बल्कि कैटास्ट्रोफिक बन जाता है। और इसी दौरान दुनिया के बाकी हिस्सों में जो हो रहा है वो भी इस कहानी का उतना ही बड़ा हिस्सा है, क्योंकि मार्केट्स का गिरना, एनर्जी क्राइसिस बढ़ना, सप्लाई चेन का टूटना, ये सब रैंडम इवेंट्स नहीं हैं बल्कि उसी बड़े डिस्टर्बेंस के सिग्नल्स हैं जो धीरे धीरे हर जगह फैल रहा है। अब यहाँ एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से कहानी और ज्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि अब असर सिर्फ इकोनॉमी या पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहने वाला बल्कि ये सीधा आम लोगों की जिंदगी को हिट करने वाला है। और जब ऐसा होता है तो फिर प्रेशर सिर्फ देशों पर नहीं बल्कि उनकी गवर्नमेंट्स पर भी बढ़ने लगता है, जिससे फैसले और भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। इसी बीच कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आने लगी हैं जो ये इशारा करती हैं कि कुछ देशों ने अपनी इमरजेंसी प्रिपरेशन शुरू कर दी हैं, लेकिन ये सब ओपनली नहीं बताया जा रहा क्योंकि पैनिक क्रिएट होने का डर है। लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए खुद को तैयार कर रहा है। और यही वो स्टेज है जहां से चीजें या तो स्टेबलाइज होती हैं या फिर अचानक कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन सा डिसीजन कब लिया जाता है और किस इंटेंट से लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, क्या ये सब सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए हो रहा है या फिर सच में वो पॉइंट आ चुका है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो अगले कदम उठने वाले हैं वो ये तय करेंगे कि ये सिचुएशन यहीं रुक जाएगी या फिर कुछ ऐसा शुरू होगा जिसे रोकना किसी के बस में नहीं रहेगा। और असली टेंशन अब शुरू होती है। और अब जो कुछ धीरे धीरे बन रहा था
वो अचानक तेज होने लगा है, जैसे किसी ने इस पूरी सिचुएशन को फास्ट फॉरवर्ड पर डाल दिया हो। क्योंकि जहां पहले सिर्फ तैयारियों की खबरें आ रही थी, अब वहां से सीधे एक्शन के संकेत मिलने लगे हैं। समुद्र में हलचल बढ़ चुकी है, आसमान में गतिविधियां तेज हो गई हैं, और सबसे खतरनाक बात, अब फैसले डिले नहीं हो रहे बल्कि तुरंत लिए जा रहे हैं। यहीं से हालात खतरनाक नहीं बल्कि अनकंट्रोलेबल होने लगते हैं। क्योंकि जब हर तरफ से प्रेशर बढ़ता है तो किसी भी देश के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते। या तो पीछे हटो या फिर पूरी ताकत से आगे बढ़ो। और इस वक्त जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि कोई भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब ये टकराव उस स्टेज में पहुंच चुका है जहां छोटी सी घटना भी बहुत बड़ा रिएक्शन पैदा कर सकती है। एक मिसाइल का टेस्ट, एक गलत सिग्नल या फिर एक गलत समझ, और उसके बाद जो होगा वो सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि चेन रिएक्शन होगा जो हर तरफ फैल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा शॉक यहां आता है क्योंकि इस पूरे एस्केलेशन का असर अब सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी में दिखने लगा है। जो चीजें पहले सिर्फ न्यूज में थीं, अब वो रियलिटी बनती जा रही हैं। फ्यूल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है और धीरे धीरे डेली लाइफ डिस्टर्ब होने लगी है। और यहीं पर भारत की स्थिति सबसे ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि भारत उन देशों में से है जो इन ग्लोबल रूट्स और रिसोर्सेज पर काफी हद तक निर्भर हैं। और जब वहां इंस्टेबिलिटी आती है तो उसका असर सीधा यहां महसूस होता है। अब सोचो, अगर ये सिचुएशन और आगे बढ़ती है तो क्या होगा? सबसे पहले इंपैक्ट पड़ेगा एनर्जी पर, यानी पेट्रोल, डीजल, गैस। फिर असर होगा ट्रांसपोर्ट पर, फिर सप्लाई चेन पर, और आखिर में हर चीज महंगी होने लगेगी। यानी जो कॉन्फ्लिक्ट हजारों किलोमीटर दूर चल रहा है वो धीरे धीरे तुम्हारी रोज की जिंदगी को अफेक्ट करने लगेगा। और यही वो पॉइंट है जहां व्यूअर को समझ आता है कि ये सिर्फ एक इंटरनेशनल न्यूज नहीं बल्कि पर्सनल इंपैक्ट है। इसी दौरान कुछ ऐसे संकेत भी मिलने लगे हैं जो ये बताते हैं कि सिचुएशन सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पर नहीं रुकेगी बल्कि सिक्योरिटी लेवल तक जा सकती है। क्योंकि जब ग्लोबल टेंशन इस लेवल तक पहुंच जाता है तो फिर हर देश अपनी सेफ्टी को लेकर एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाता है। और इसका मतलब है बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिस्टम्स और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर एक्टिविटी बढ़ना। अब यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, क्योंकि इस पूरे टेंशन के बीच कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव्स भी सामने आ रहे हैं। कुछ देश अचानक अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, कुछ नए अलायंसेस बन रहे हैं और कुछ पुराने रिश्ते कमजोर पड़ने लगे हैं। और जब अलायंसेस बदलते हैं तो पावर बैलेंस भी बदलता है, जिससे सिचुएशन और अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। और यही वो स्टेज है जहां से डर अपने पीक पर पहुंचने लगता है, क्योंकि अब कोई भी क्लियर नहीं है कि अगला कदम कौन उठाएगा और उसका जवाब क्या होगा। हर डिसीजन अब रिस्क के साथ आ रहा है और हर रिस्क का इंपैक्ट ग्लोबल हो सकता है। इसी बीच कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी तेज हो गई हैं जो यूजुअली तब होती हैं जब सिचुएशन एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचने वाली होती है, जैसे इमरजेंसी मीटिंग्स, हाई लेवल कम्युनिकेशंस और अचानक से स्ट्रैटेजिक फोर्सेस की मूवमेंट। ये सब उस फाइनल बिल्डअप के संकेत हैं जो अक्सर किसी बड़े इवेंट से पहले दिखाई देते हैं। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल ये है कि कब होगा, क्योंकि टाइमिंग ही इस पूरे खेल की सबसे खतरनाक चीज बन चुकी है। अगर एक मूव जल्दी हो गया या देर से हुआ तो उसका इंपैक्ट पूरी तरह बदल सकता है। और इसी दौरान भारत की पोजीशन और भी क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि अब सिर्फ इंपैक्ट झेलने की बात नहीं है बल्कि डिसीजन लेने की सिचुएशन बन रही है। क्या भारत न्यूट्रल रहेगा या फिर किसी साइड पर खड़ा होगा, या फिर कोई ऐसा कदम उठाएगा जो पूरी सिचुएशन को बदल सकता है? यही वो सस्पेंस है जो पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि जहां बाकी देश ओपनली रिएक्ट कर रहे हैं वहां भारत की साइलेंस सबसे बड़ा क्वेश्चन बन चुकी है। और जब साइलेंस इतना पावरफुल हो तो उसका मतलब होता है कि कुछ बड़ा तैयार हो रहा है,
लेकिन वो क्या है और कब सामने आएगा, यही वो सवाल है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। और शायद यही सबसे डराने वाली बात है। अब हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ किताबों में बचता है, जमीन पर नहीं। क्योंकि जो पहले सिर्फ संभावना लग रही थी, वो अब धीरे धीरे वास्तविकता में बदलती दिख रही है। हर तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, और वो दिशा है टकराव का सबसे खतरनाक रूप। समुद्र अब सिर्फ पानी नहीं रहा, वो एक बैटलफील्ड बन चुका है जहां हर लहर के नीचे कुछ न कुछ छिपा हुआ है। ऊपर से सब शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जो किसी भी पल सरफेस पर आ सकती हैं। और जब वो सरफेस पर आएंगी तो फिर चीजें कंट्रोल में नहीं रहेंगी। अब सबसे बड़ा डर सिर्फ कन्वेंशनल अटैक का नहीं है, बल्कि उस कदम का है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता, लेकिन हर कोई उसके बारे में सोच रहा है। वो कदम जो एक बार उठा लिया गया तो फिर वापस नहीं लिया जा सकता। और यही वजह है कि दुनिया भर में टेंशन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है। इसी बीच कुछ ऐसी गतिविधियां तेज हो गई हैं जो आमतौर पर तब होती हैं जब कंट्रीज अपने वर्स्ट केस सिनारियो के लिए तैयार हो रही होती हैं। कम्युनिकेशन सिक्योर हो रहे हैं, कमांड सिस्टम्स एक्टिवेट हो रहे हैं, और सबसे अहम, वो रिसोर्सेज रेडी रखे जा रहे हैं जिन्हें सिर्फ अंतिम स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। और यही वो मोमेंट है जहां से हर डिसीजन का वेट कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अब एक छोटा सा स्टेप भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पैदा कर सकता है। कोई भी गलती, एक्सीडेंटल हो या इंटेंशनल, उसका परिणाम सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब यहां पर एक ऐसी चीज सामने आती है जो इस पूरी सिचुएशन को और ज्यादा इंटेंस बना देती है, क्योंकि जितना ये कॉन्फ्लिक्ट बाहर दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा अंदर चल रहा है। इंफॉर्मेशन का फ्लो कंट्रोल किया जा रहा है, कुछ चीजें छुपाई जा रही हैं और कुछ चीजें इंटेंशनली सामने लाई जा रही हैं ताकि परसेप्शन को कंट्रोल किया जा सके। यानी ये सिर्फ ग्राउंड वॉर नहीं है, ये माइंड वॉर भी है, जहां हर देश ये चाहता है कि सामने वाला प्रेशर में आकर गलती कर दे। और जब प्रेशर इतना बढ़ जाता है तो डिसीजंस कैलकुलेटेड नहीं बल्कि फोर्स्ड हो जाते हैं। इसी दौरान दुनिया भर में पैनिक धीरे धीरे सरफेस पर आने लगा है। मार्केट्स ऑलरेडी अनस्टेबल हैं, रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ चुका है, और अब गवर्नमेंट्स भी ओपनली ये मानने लगी हैं कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। कुछ देशों ने अपनी इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट कर दिए हैं, कुछ ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और कुछ अभी भी वेट एंड वॉच मोड में हैं। लेकिन ज्यादा देर तक कोई भी न्यूट्रल नहीं रह सकता, और यही वो स्टेज है जहां सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला होता है। क्योंकि अब हर देश के पास लिमिटेड ऑप्शंस बचे हैं, और हर ऑप्शन के साथ रिस्क जुड़ा हुआ है। कोई भी सेफ चॉइस नहीं बची है, सिर्फ बेटर रिस्क और वर्स रिस्क के बीच सिलेक्शन करना है। अब अगर इस पूरे सिनारियो को ध्यान से देखा जाए तो एक पैटर्न साफ दिखता है, एस्केलेशन का पैटर्न। हर कदम पिछले से ज्यादा एग्रेसिव, हर मूव पिछले से ज्यादा रिस्की, और हर रिएक्शन पिछले से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल। और जब ये पैटर्न लगातार चलता रहता है तो अंत में वो पॉइंट आता है जहां से सिचुएशन इर्रिवर्सिबल हो जाती है। यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ एक चीज पर टिकी हुई हैं, अगला कदम। क्योंकि वही तय करेगा कि ये टेंशन यहीं खत्म होगा या फिर एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएगा जहां से वापस लौटना संभव नहीं होगा। और इसी बीच कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं जो ये इशारा करती हैं कि कुछ देशों ने अपने सबसे पावरफुल ऑप्शंस को भी रेडी रखना शुरू कर दिया है। ये वो ऑप्शंस हैं जिनका नाम सुनते ही डर लगता है, क्योंकि उनका इस्तेमाल हिस्ट्री में सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही हुआ है। अब सवाल ये नहीं है कि वो इस्तेमाल होंगे या नहीं, सवाल ये है कि अगर हालात और बिगड़े तो क्या उन्हें रोका जा सकेगा। क्योंकि जब एक बार वो लाइन क्रॉस हो जाती है तो फिर कोई भी उसे पीछे नहीं ला सकता। और यहीं पर पूरी कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ वो पॉसिबिलिटी है जहां लास्ट मोमेंट पर सब कुछ रुक सकता है, और दूसरी तरफ वो रियलिटी जहां एक छोटा सा डिसीजन पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है।
और इसी बीच एक ऐसा फैक्टर है जो अब तक चुप था, लेकिन जिसकी एक मूव सब कुछ बदल सकती है, और वो है भारत। और ठीक उसी मोड़ पर जहां पूरी दुनिया की सांसें थम चुकी थीं, जहां हर नजर उस एक फैसले पर टिकी थी जो या तो इस आग को बुझा सकता था या फिर इसे पूरे ग्रह में फैला सकता था, वहीं से एक ऐसी हलचल शुरू होती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्या ये काफी होगा? क्या ये उस आग को रोक पाएगा जो अब फैल चुकी है? क्योंकि दूसरी तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो पीछे हटने को कमजोरी मानती हैं, जिनके लिए ये सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है। और जब ईगो इस लेवल पर पहुंच जाता है तो फिर समझौते की गुंजाइश बहुत कम बचती है। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से पूरी दुनिया अभी भी अनसर्टेनिटी में है। कोई क्लियर नहीं है कि अगला कदम क्या होगा, कौन झुकेगा और कौन आखिरी तक खड़ा रहेगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक चीज सबसे ज्यादा क्लियर है, और वो ये कि इसका असर हर किसी पर पड़ेगा। ये सिर्फ मैप पर खींची गई सीमाओं की लड़ाई नहीं है, ये उस स्टेबिलिटी की लड़ाई है जिस पर हमारी रोज की जिंदगी टिकी हुई है। पेट्रोल की कीमत से लेकर खाने की थाली तक, जॉब से लेकर फ्यूचर तक, हर चीज इस एक टेंशन से जुड़ चुकी है। और शायद यही वजह है कि ये सिर्फ एक खबर नहीं रह गई, ये एक रियलिटी बन चुकी है। अब ये तुम पर है कि तुम इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर छोड़ देते हो या फिर इस सिचुएशन को समझकर खुद को तैयार करते हो। क्योंकि आने वाले समय में जो लोग अवेयर होंगे वही सबसे पहले रिएक्ट कर पाएंगे। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ऐसी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले मिले, बिना किसी अफवाह, बिना किसी झूठ के, सीधे और साफ तरीके से, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहां सिर्फ खबरें नहीं मिलती, यहां वो सच्चाई मिलती है जो बाकी जगह छुपा दी जाती है। वीडियो को लाइक करो ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या ये टकराव यहीं रुक जाएगा या फिर दुनिया एक ऐसे दौर में कदम रखने वाली है जिसे कोई रोक नहीं पाएगा? क्योंकि अगली खबर शायद सिर्फ एक अपडेट न हो, बल्कि इतिहास का वो पन्ना हो जिसे पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी।